अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो यूनिट 11 साउंड क्वेश्चन नंबर 4। पहले 3 वीडियो हम कर चुके हैं, ये चौथा हम कर रहे हैं। अब चौथा सवाल, ये पूरा का पूरा सवाल है, ठीक है जी, आपने डरना नहीं है। एक सवाल के अंदर 3 क्वेश्चन है, क्योंकि 4 सवाल है तो इसका मतलब ये है कि 3 पहले हो गए और इसमें 3 है तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। एक तीर से 3 के 3 शिकार इन्होंने किए हैं, तो कोई मसला नहीं है, बहुत आसान सा है। जरा देखें कि क्या कह रहा है कि एट नाइट बैट्स, ठीक है जी। बैट्स जो है, आपने बैटमैन मूवी देखी है तो वही बैट है, चमड़ा जिसको हम कहते हैं हिंदी के अंदर, तो ये बैटमैन है। अब ये बैटमैन क्या करता है या बैट्स क्या करता है कि इमिट करता है पल्सेस ऑफ साउंड टू रिफ्लेक्ट टू डिटेक्ट द प्रे। प्रे उसको कहते हैं कि कोई जीव है जिसको ये खाना चाह रहा है। अपने खाने के लिए ये क्या करता है कि पल्सेस इमिट करता है ताकि कोई भी इंसेक्ट वगैरह हो जिसको ये खा सके वो इसको मिल जाए। और उसकी स्पीड क्या है, द स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर इज 340 मीटर पर सेकंड, 340 मीटर पर सेकंड। तो यानी स्पीड हमें गिवन है। अब पहला सवाल, पहला क्वेश्चन, a bat emits a pulse of the sound of wavelength 0.008 meter, calculate the frequency of sound। सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि इसने जो emit किए हैं pulses of sound, उनकी wavelength क्या है 0.008 मीटर, और क्या मालूम करें, फ्रीक्वेंसी। क्या मालूम करें, फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है कि हमें v गिवन है, हमें लैम्डा गिवन है, और हम क्या मालूम करेंगे, फ्रीक्वेंसी, पहले सवाल के अंदर। तो आइए जरा मालूम करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v हमारे पास क्या है, 340 मीटर पर सेकंड, डन हो गया। वेवलेंथ जो इन्होंने दी है वो क्या है, 0.008 मीटर, डन हो गया। f यानी फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी, ये इसका सॉल्यूशन। आप जरा सवाल को समझे कि हुआ क्या। ये हमारे पास बैट है, पिक्चर बनी हुई है बुक में, मेरी इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है कि मैं ये बैट की पिक्चर बनाऊं। इसने क्या किया कि ये जो ब्लैक है इसने अपने सिग्नल जो है वो छोड़े, पल्सेस छोड़ी, वो जाके किससे टकराई, प्रे के साथ, और वापस फिर आई ताकि इसको पता चले कि भाई कहाँ है वो साउंड से टकराने के बाद, ठीक है। तो ये जो पल्सेस जो इसने छोड़ी है उनकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, 0.080 मीटर। तो अगेन फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है, तो इसी फार्मूले का जो है वो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, v बराबर f लैम्डा। हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हम क्या करेंगे कि f इधर की इधर रहे, ये जो लैम्डा यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर क्या होगा, डिवाइड। v की वैल्यू हम पुट करेंगे 340 मीटर पर सेकंड, और लैम्डा की वैल्यू है 0.080 मीटर। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 42500। लेकिन बुक में अगर आप आंसर देखें तो वो है 42.5। तो ये जो हमारे पास आंसर आया 42500 हर्ट्ज, ठीक है जी। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलो में। कन्वर्ट किस में करेंगे, किलो में। आपको पता है कि 1 किलो के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000। तो जब भी हम छोटी चीज को जो है वो बड़ी चीज में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम डिवाइड करेंगे, और अगर बड़ी चीज को छोटी चीज में करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखें, इसको अगर मैं किलो में करूँ तो 1000 से इसको डिवाइड करूंगा। 1000 से क्या करूंगा, डिवाइड। जैसे मैंने इसको 1000 से डिवाइड किया, क्योंकि हम इस फ्रीक्वेंसी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किलो के अंदर, तो ये 2 जीरो खत्म, यहाँ से ये 2 जीरो खत्म, ये 10 है। अगर ये जीरो हम खत्म करेंगे तो पॉइंट देंगे 4 के बाद, 42 के बाद, एक नंबर के बाद, यानी 5 के बाद हम जो है वो पॉइंट देंगे एक नंबर के बाद। वैसे अगर आप कैलकुलेटर से भी करना चाहें तब भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। 2 जीरो खत्म हो गए, एक पॉइंट खत्म हुई तो पॉइंट खत्म, एक जीरो खत्म हुआ तो ऊपर हम एक नंबर के बाद पॉइंट देंगे। तो यहाँ और कुछ भी नहीं है, ये फार्मूला है जो हम पहले चैप्टर से ही करते आ रहे हैं, ठीक है, वेव से। और यहाँ पर और कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू को हमने कन्वर्ट करना है किलो हर्ट्ज के अंदर। जब हमने उसको किलो हर्ट्ज के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसको हम डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 42.5 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ तक हमारा पहला सवाल हो गया, पहला ऑप्शन इसका हो गया। अब ये सवाल करने के बाद अगला सवाल देखें, The pulses of sound hits its prey। जैसे इसने पल्सेस छोड़ी तो ये आकर प्रे के साथ अटैच हुई या टकराई। टकराने के बाद हुआ क्या, and is reflected in the bed। लाजमी बात है कि वहां तक टकराई, टकराने के बाद वापस आएंगी तभी तो बेड को पता चलेगा,
कि भाई कौन सा पीरियड मौजूद है, किस डिस्टेंस के पास मौजूद है। तो यहाँ से जाने से और वापस आने में जो टाइम लगा वो ये कह रहा है कि 0.10 सेकंड लगे। कितने लगे? 0.10 सेकंड। अब ये पूछ रहा है कि आफ्टर इट इज इमिटेड कैलकुलेटेड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पल्स। अब पूछ रहा है कि डिस्टेंस बताएं कि भाई जो पल्स है उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब डिस्टेंस देखें कि 2 दफा हुआ, पहले पल्सेस गई पिरे की तरफ, फिर वहां से आई बेट की तरफ, तो 2 गुना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। साउंड ट्रेवल ट्वाइस। ठीक है, तो जो भी हमें आंसर आएगा उसको अगेन हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो देखें कैसे, वही कांसेप्ट है, वेलोसिटी हमें अगेन गिवन है वही ऊपर वाली 340 मीटर पर सेकंड। यहां से सिर्फ हम उठाएंगे टाइम, यहां से क्या उठाएंगे? टाइम। वो क्या है? 0.10 सेकंड। और डिस्टेंस हमें चाहिए, तो डिस्टेंस का मतलब क्या है? d। और फार्मूला क्या है डिस्टेंस का? d बराबर v into t। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, जब तक ये मैट्रिक के क्लासेस हैं आपको यही फार्मूले रिपीट होते रहे। ठीक है, एक फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला ये। ठीक है, तो ये हमने फार्मूला लिख दिया कि d v t। अब और कुछ नहीं करना। v की वैल्यू क्या है? 340। 340 को ज़रब करें 0.10 के साथ, आंसर क्या आया? 34। लेकिन ये आंसर आया आवर आर। हमने तो साउंड जो है 2 मरतबा ट्रेवल किया, पहले पिरे की तरफ गया फिर वापस आया, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ। जब हमने उसको 2 के साथ डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया? 17 मीटर। हमारा आंसर क्या आया? 17 मीटर। तो दूसरे का आंसर क्या आया? 17 मीटर। क्लियर हो गया? अब तीसरा सवाल, ये पहले का आंसर था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमने मालूम की थी और ये दूसरे का आंसर है। अब आ जाए तीसरे पे ऊपर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बेड। अगेन देखें, ये जो डिस्टेंस हमने मालूम किया 17, ये यहां से लेकर यहां तक है, गया और आया। ठीक है, साउंड 2 मरतबा ट्रेवल किया। अब कह रहा है कि बेड का जो है वो पिरे तक, यानी यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस। ठीक है, और कुछ नहीं, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस। तो हमें पता चल चुका है कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, साउंड ने कितना ट्रेवल किया? 17 मीटर। 17 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है साउंड ने, लेकिन जो वेट है वो यहां से आधे तक है। कहां तक है? आधे तक, वापसी में नहीं है, वापसी में नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू इको हम जो 17 है उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 8.5 मीटर। तो कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपने ये याद रखने हैं कि फार्मूले आपको याद हो, इको का फार्मूला भी आपको पता हो कि डिस्टेंस को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तभी उसका आंसर आएगा, और कुछ भी नहीं है। इसी तरह आज हमने साउंड के सारे चारों के चारों प्रॉब्लम हमने कर लिए। आप उनकी अच्छे से तैयारी करें, कोई इनमें मसला नहीं है। बड़े सवाल को देखकर आप डरे नहीं। जब भी आपकी टेस्ट अगर कोई टीचर ले रहा है या एग्जाम में, आपको ये तीनों सवाल नहीं आएंगे, याद रखें। ये दिया जाएगा, इनमें से कोई 1 या 2 पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर एक ही पूछेगा। तो आप अच्छे से इन तीनों की तैयारी करें, लेकिन डिमांड जो होगी एग्जामिनर की वो एक ही सवाल की होगी। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।